लोग कह रहे हैं कि अब पारस जी के थोड़े से तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मेरा अधिकार बनता है, मैं वहाँ का सांसद हूँ और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये तो मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ। अब इस बात को 6 साल इधर करने से क्या फायदा? कभी भी हाजीपुर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं नो कमेंट्स, नई बात करनी है। नहीं, हम आपसे सवाल वक्ता है, कहाँ में टूट हो रही है? हाजीपुर सीट से चुनाव मैं एक बात को 10 बार के बोलने से कोई फायदा है? मैंने तो शुरू में ही कहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। आपको मालूम है कि लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर हाजीपुर लोकसभा सीट किसको मिलेगी। हाजीपुर लोकसभा सीट चाचा को मिलेगी या भतीजे को मिलेगी। और बड़ा सवाल तो जनाब ये भी है कि आखिर एनडीए के खाते से यहाँ पर ताल कौन ठोकेगा। तो इन्हीं तमाम मौजूओं को लेकर हमने भी केंद्र मंत्री पशुपति पारस से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या इशारा दिया है, एक बार आप वो भी देखिए। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्र मंत्री पशुपति पारस जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपको जी। अच्छा, हमने देखा है कि संसद का विशेष सत्र चला था और संसद के इस विशेष सत्र में रमेश भिदूरी ने लोकतंत्र के मंदिर में जिस शब्दों का प्रयोग किया है उसे पारस जी कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का मंदिर तो लोकसभा है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और रमेश भिदूरी जी ने ये स्पीच में, मैं उसमें मौजूद था हाउस में जी। तो दोनों तरफ से, रमेश भिदूरी जी की तरफ से और उधर से भी दानिश अली की तरफ से, दोनों तरफ से वाद विवाद हो रहा था। अच्छा। ऐसे तो उसी बीच में रमेश भिदूरी जी कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किए जो लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात। हाँ, उसकी, आप भी इसका विरोध कर रहे हैं? मैं खुद कह रहा हूँ। और उस समय में तुरंत जी। जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी ने, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और कैबिनेट में सब प्रधानमंत्री जी के बाद सबसे वरिष्ठ मंत्री वही हैं। उन्होंने तुरंत संसद भवन में ही खड़े होकर के उन्होंने माफ़ी मांगी, सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफ़ी मांगा कि भिदूरी जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है मैं इसके लिए सदन से और ख़ास करके आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जब उतना बड़ा सीनियर लीडर्स सदन के बीच में माफ़ी मांग लिए तो फिर इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोग इसको पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। अरे जब एक बार माफ़ीनामा हो गया, डिफेंस मिनिस्टर ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगा और उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक शब्द है, फिर भाजपा के लोगों ने, भाजपा का जो संसदीय बोर्ड है उन लोगों ने भी रमेश भिदूरी जी से स्पष्टीकरण पूछा कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा कि अब इनको जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा बीजेपी का। ओवैसी क्या कहते हैं नहीं कहते, ओवैसी की बात मैं नहीं कह सकता ना जी। ओवैसी का नज़रिया किस अनुसार रहता है, अलग रहता है। देखिए, जो सार्वजनिक रूप से जो बात होनी चाहिए, जो संविधान सम्मत हो वही बात होना चाहिए। भिदूरी जी ने गलत बयान दिया, उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने माफ़ी मांग लिया। भाजपा के लोगों ने उनसे स्पष्टीकरण पूछ दिया। अब इसके बाद मेरे समझ से इस बात को समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अब पारस जी के थोड़े से तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मतलब अब आपसे कभी भी हाजीपुर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं नो कमेंट्स, नई बात करनी है। तो क्या आप तेवर बदल गए हैं? क्योंकि आपने ही कहा था कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा हूँ हाजीपुर सीट से चुनाव। मैं एक बात को 10 बार के बोलने से कोई फायदा है? मैंने तो शुरू में ही कहा है कि हाजीपुर मेरा कर्म भूमि है। 77 से लेके आज तक 43-44 वर्ष तक मैं हाजीपुर की जनता की सेवा किया हूँ। पासवान जी अंतिम समय में जब राज्यसभा में चले गए तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, तुमने हाजीपुर की जनता की सेवा किया है और हाजीपुर हमारी माँ है और तुम ही हाजीपुर की जनता की सेवा कर सकते हो, इसलिए
तुम हमारे उत्तराधिकारी के रूप में हाजीपुर से चुनाव लड़ो। आपको बना दिया उन्होंने। और मैं अपने बड़े भाई के आदेश का पालन किया। मैं जी हाजीपुर से चुनाव लड़ा, हाजीपुर की जनता का आशीर्वाद हुआ, मैं विजयी भी हुआ, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हुआ। मेरा अधिकार बनता है, मैं वहाँ का सांसद हूँ और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये तो मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ। अब इस बात को छिछालेदर करने से क्या फायदा? मतलब कोई तेवर बदले हुए नहीं है, कोई मेरा तेवर आज भी अपने बातों पर अडिग है। तेवर आप लोगों का बदला हुआ, मेरा बदला हुआ नहीं। पारस जी, लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं कि पारस गुट में बड़ी टूट होने वाली है। हमने देखा है कि कई सांसदों ने मुलाकात भी की थी। आप भविष्यवक्ता हैं क्या? नहीं, हम आपसे सवाल भविष्यवक्ता हैं, कहाँ में टूट हो रही है? पारस जी, ये बताइए कि चुनाव काफी नजदीक है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का? देखिए, एनडीए गठबंधन के हम ईमानदार सहयोगी हैं, पार्टनर हैं। हम लोग जब बैठेंगे आपस में, जब चुनाव का अभी 7 महीना का समय है, हाँ। हम लोग आपस में बैठेंगे। भाजपा बड़ी पार्टी है, हम भाजपा के सहयोगी दल है और से बहुत से सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन में। जी। सब लोग आपस में बैठेंगे, जिनका जो अधिकार बनेगा उसी हिसाब से सीट के शेयरिंग होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र मंत्री पशुपति पारस। आपने देखा कि किस सवाल पर बमक उठे पशुपति पारस और साफ कह दिया नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।